एक तरफ तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपना सच्चा दोस्त, पक्का दोस्त बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो भारत की तरक्की को होते हुए देखना चाहते ही नहीं है। ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्ते दोस्ताना बताए जाते हैं, लेकिन शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोस्ती रास नहीं आ रही है, या ऐसा कहें कि भारत की तरक्की से उनका ईगो तो हर्ट नहीं हो रहा है। अब तो सवाल ये भी उठने लगे हैं कि ये कैसी दोस्ती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जहां ट्रंप बार बार एप्पल कंपनी को धमकाने में लगे हैं, इस बार तो सो कॉल्ड दोस्त ट्रंप ने ये तक कह दिया है कि अगर बेचे मेड इन इंडिया आईफोन तो ठोकूंगा 25% टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में आईफोन बनाने को लेकर एप्पल को एक बार फिर से धमकी दी है। शुक्रवार को ट्रंप ने कहा, अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन का निर्माण भारत या किसी अन्य देश में नहीं बल्कि अमेरिका में ही होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पहले सीधे तौर पर एप्पल के सीईओ टिम कुक को बता दिया है कि यदि एप्पल अमेरिका में आईफोन नहीं बनाएगा तो कंपनी पर कम से कम 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद एप्पल का शेयर 4% गिरकर $193 पर आ गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि मैंने बहुत पहले एप्पल के टिम कुक को सूचित कर दिया था कि जो आईफोन अमेरिका में बेचे जाएंगे वो अमेरिका में निर्मित किए जाएंगे, ना कि भारत या कहीं और। यदि ऐसा नहीं होता है तो एप्पल को कम से कम 25% का टैरिफ देना होगा। दरअसल काफी समय से ट्रंप और एप्पल चर्चा में है। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर भारी भरकम टैक्स लगाने की बात की थी, तभी से एप्पल ने अपने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को चीन से दूसरे देशों में शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया था। इसमें भारत को सबसे अधिक फायदा होता दिख रहा है। हालांकि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन किसी और देश में नहीं बल्कि अमेरिका में ही बने। जानकारों का मानना है कि ट्रंप के ऐसा करने पर न सिर्फ आईफोन महंगे होंगे बल्कि आईफोन की सेल भी बुरी तरह से प्रभावित होगी। कई जानकार अमेरिका की सबसे प्रमुख टेक कंपनी के साथ अमेरिका के इस तरह के व्यवहार को काफी बचकाना भी बता रहे हैं। देखिए, पिछले हफ्ते ट्रंप ने कंपनी के सीईओ टिम कुक से कहा था कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है, इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। एप्पल सीईओ के साथ हुई इस बातचीत की जानकारी ट्रंप ने 15 मई को कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ कार्यक्रम में दी थी। उन्होंने कहा था कि एप्पल को अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। इसके बावजूद एप्पल की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने भारत में $1.49 बिलियन करीब 12,700 करोड़ का निवेश किया है। फॉक्सकॉन ने अपने सिंगापुर यूनिट के जरिए बीते 5 दिनों में तमिलनाडु के युजहान टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक निवेश किया है। एप्पल के सीईओ ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि अमेरिका बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरपॉड्स, एप्पल वॉच जैसे अन्य प्रोडक्ट्स भी लगातार वियतनाम में बनाए जा रहे हैं। एप्पल का भारत पर इतना अधिक फोकस क्यों है, वो मैं आपको 5 पॉइंट्स में समझाती हूँ। देखिए, पहली चीज तो है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। जियोलॉजिकल टेंशन, ट्रेड डिस्प्यूट और कोविड-19 लॉकडाउन जैसे दिक्कतों से कंपनी को लगा कि किसी एक क्षेत्र में रहना या उस पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। इस लिहाज से एप्पल के लिए भारत एक कम जोखिम वाला ऑप्शन साबित हो रहा है। अब दूसरी चीज यह है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव। भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी कि PLI स्कीम्स कंपनियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता देती है। इन पॉलिसीज ने फॉक्सकॉन और टाटा जैसे एप्पल के पार्टनर्स को भारत में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। बढ़ती बाजार संभावना, ये तीसरा पॉइंट है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन मार्केट में से एक है। लोकल प्रोडक्शन से एप्पल को इस मांग को पूरा करने में अधिक मदद मिलती है। साथ ही इसकी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ जाती है, जो फिलहाल लगभग 6 से 7% है। एक्सपोर्ट के लिए अवसर, ये एक और पॉइंट है। एप्पल इंडिया में बने अपने 70% आईफोन को एक्सपोर्ट करता है, जिससे चीन की तुलना में भारत के कम इंपोर्ट टैरिफ का फायदा मिलता है। 2024 में भारत से आईफोन एक्सपोर्ट 12.8
बिलियन डॉलर करीब अगर हम देखें तो 1,09,655 करोड़ तक पहुंच गया। आने वाले समय में इसके और भी अधिक फायदे होने की उम्मीद है, ये और भी बढ़ने की उम्मीद है। एक और पॉइंट यह है कि स्किल्ड वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का लेबर फोर्स एक्सपीरियंस के मामले में चीन से पीछे है, लेकिन अभी इसमें काफी सुधार हो रहा है। एप्पल के फॉक्सकॉन जैसे पार्टनर प्रोडक्शन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कर्नाटक में 2.7 बिलियन डॉलर यानी कि 23,139 करोड़ के प्लांट जैसी फैसिलिटीज का विस्तार कर रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एप्पल काफी समय से अपनी सप्लाई चेन को वहां से बाहर शिफ्ट करने पर काम कर रही है। एप्पल अगर अपनी असेंबलिंग भारत की ओर इस साल के आखिर तक शिफ्ट कर लेती है तो 2026 से यहां सालाना 6 करोड़ से अधिक आईफोन का प्रोडक्शन होगा। यह मौजूदा कैपेसिटी से दोगुना है। आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग पर अभी चीन का दबदबा है। आईडीसी के अनुसार 2024 में कंपनी के ग्लोबल आईफोन शिपमेंट में इसका हिस्सा लगभग 28% था। मार्च 2024 से मार्च 2025 तक एप्पल ने भारत में 22 बिलियन डॉलर करीब 1.88 लाख करोड़ वैल्यू के आईफोन बनाए हैं। पिछले साल की तुलना में इसमें 60% की बढ़ोतरी हुई है और इस दौरान एप्पल ने भारत से 17.4 बिलियन डॉलर करीब 1.49 लाख करोड़ वैल्यू के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। वहीं दुनिया भर में हर 5 में से 1 आईफोन अब भारत में बन रहा है। भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु और कर्नाटक की फैक्ट्रियों में की जाती है। साल 2024 में एप्पल के स्मार्टफोन की बिक्री 8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि बाजार में इसकी हिस्सेदारी केवल 8% थी। भारत के उभरते मिडिल क्लास में अभी भी आईफोन एक लग्जरी बना हुआ है, इसलिए यहां मार्केट बढ़ने की उम्मीद है। तो अब क्योंकि मार्केट बढ़ने की उम्मीद है और भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी हो रही है, भारत आईफोन्स को बाहर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या यही वजह है कि ट्रंप लगातार एप्पल के सीईओ पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका में बिकने वाले हर एक फोन को अमेरिका में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, किसी और देश से फोन यहां नहीं लाए जाए, या फिर उनकी धमकी कि भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग ना हो। ये साफ बताती है कि भारत की तरक्की से कहीं ना कहीं जो अन्य देश हैं वो तिलमिला उठे हैं और इसी का नतीजा है कि ट्रंप के बयान से कुछ तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना।